हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं एनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर मास्टर प्लैनेट्स। इफ यू आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th or 28th of any month, you represent number 1 and you are ruled by planet Sun. If you are born on 2nd, 11th, 20th or 29th of any month, you are representing number 2 and you are ruled by planet Moon. If you are born on 3rd, 12th, 21st or 30th of any month, you represent number 3 and you're ruled by planet Jupiter. If you're born on 4th, 13th, 22nd or 31st of any month, you are representing number 4 and you're ruled by planet Rahu. If you're born on 5th, 14th or 23rd of any month, you represent number 5 and you're ruled by planet Mercury. If you're born on 6th, 15th or 24th of any month, you represent number 6 and you're ruled by planet Venus. If you're born on 7th, 16th or 25th of any month, you represent number 7 and you're ruled by planet Ketu. If you're born on 8th, 17th or 26th of any month, you represent number 8 and you're ruled by planet Saturn. If you're born on 9th, 18th or 27th of any month, you represent number 9 and you're ruled by planet Mars. I hope now you know about your master planet. तो चलिए अब आपके मास्टर प्लैनेट्स को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। सन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट एंड हेंस ये फादरली फिगर जैसा होता है। इट विल रिप्रेजेंट विल पावर, इट विल रिप्रेजेंट पावर, कॉन्फिडेंस, आईसाइट, एनर्जी, अथॉरिटी, ऑल ऑफ दिस। मून, इट रिप्रेजेंट्स लव, इट रिप्रेजेंट्स कामनेस, पीस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। अगर किसी के चार्ट में मून वीक होता है देन दे कैन फेस ट्रबल्स लाइक डिप्रेशन। राहु रिप्रेजेंट्स नेम, फेम, इल्यूजन। ये प्लैनेट है वर्ल्डली डिजायर्स और मैनिपुलेशन का, क्योंकि ये एक शैडो प्लैनेट है जिस वजह से ये काफ़ी मिस्टीरियस भी है। ये लोगों को ओवर एम्बिशियस या ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है। मर्क्यूरी, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो रिप्रेजेंट करता है स्पीच, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, लॉजिक। अगर आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है तो आप एक्सट्रोवर्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लैनेट वीनस रिप्रेजेंट्स लव, इंटिमेसी, ब्यूटी एंड पैशन इन अ रिलेशनशिप। जितना स्ट्रांग होगा ना वीनस, उतना ही वो लव और हार्मनी आपके रिलेशनशिप में लेके आएगा। प्लैनेट केतु, इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ये क्योंकि एक शैडो प्लैनेट है इसलिए इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो लोग मोह माया से जुड़े होते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है एंड पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लैनेट। प्लैनेट सैटर्न, जिसे लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस भी कहा जाता है। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ भी बुरे काम किया ना देन सैटर्न फॉर श्योर पनिशेस यू अकॉर्डिंगली। प्लैनेट मार्स रिप्रेजेंट करता है करेज, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, सोल्जर्स, वॉरियर्स, ब्रेवरी। जितना मार्स आपका स्ट्रांग होता है उतना ही आप करियर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और उतने ही आप स्ट्रांग होते हैं। तो अब हम बात करेंगे लकी कलर्स की जो आपके मास्टर प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर पीपल रूल्ड बाय सन, द लकी कलर्स आर येलो, गोल्ड एंड ऑरेंज। For people ruled by moon, their lucky colors are white, silver and cream. If you're ruled by planet Jupiter, then your lucky colors are yellow, purple and pink. If you're ruled by planet Rahu, then your lucky colors are grey, electric blue and black. If you're ruled by planet Mercury, then your lucky colors are white and light grey. If you're ruled by planet Venus, then your lucky colors are blue, pink and green. If you're ruled by planet Ketu, then your lucky colors are pearl, sea green and light blue. If you're ruled by planet Saturn, then your lucky colors are dark blue, purple and black. If you're ruled by planet Mars, then your lucky colors are maroon, red and rose. चलिए तो अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताती हूँ, बहुत इजी रेमेडीज जिनसे आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उन्हें और मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका प्लैनेट है सन तो आप सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं कॉपर वेसल। अगर आपका प्लैनेट है मून तो आप मंडेज को शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। अगर आपका प्लैनेट है जुपिटर तो आप अपने गुरुज की ब्लेसिंग्स लें और अपने माथे पर चंदन जरूर लगाएं। अगर आपका प्लैनेट है राहु तो आप गरीब लोगों को ब्लैक ब्लैंकेट्स डोनेट करें। अगर आपका प्लैनेट है मर्क्यूरी तो आप गणेश जी की पूजा करें और यू कैन फीड ग्रास टू द काउस। इफ़ योर प्लैनेट इज वीनस तो आप अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को फ्राइडेज को गिफ्ट ज़रूर दें। इफ़ योर प्लैनेट इज केतु देन आप डॉग्स को रोज़ खाना खिलाएं। इफ़ योर प्लैनेट इज सैटर्न तो आप अवॉइड करें अल्कोहल और नॉनवेज सैटरडेज को। इफ योर प्लैनेट इज मार्स देन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं ट्यूसडेज को और उन्हें जैस्मिन ऑयल और ऑरेंज सिंदूर जरूर ऑफर करें। तो ये था कि कैसे आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब मैं आपको
बताऊंगी वो सब चीज़ें जो आपके इन प्लैनेट्स को वीक करती हैं। तो चलिए, अब आप ये तो जान चुके हैं कि कैसे आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आपके प्लैनेट्स को वीक करती हैं। चलिए जानते हैं। अगर आप देर से उठते हैं या आप अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपके सन को वीक करता है। अगर आप रेगुलरली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपनी मदर को तो वो आपके मून को वीक करता है। अगर आप अपने गुरुज को, अपने मेंटोर्स को और एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो वीक करता है आपके जुपिटर को। अगर आप किसी की सक्सेस या हैप्पीनेस से जेलस फील करते हैं तो वो आपके राहु को वीक करता है। अगर आप रेगुलरली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं या टॉन्ट करते हैं तो वो आपके मर्क्यूरी को वीक करता है। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर्स यानी आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो वीक करता है आपके वीनस को। अगर आप एनिमल्स के साथ अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखते हैं तो वो वीक करता है आपके केतु को। अगर आप रेगुलरली चिकन या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो वीक करता है आपके सैटर्न को। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं लोगों के साथ या बहुत अग्रेसिव बिहेव करते हैं तो वो वीक करता है आपके मार्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। You can tell me about your master planets in the comment section below. इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें for more numerology insights.